ये आवाजाही करने वालों से याद आया कि बहुत सारे लोग वो मिलिट्री वाले प्लेन में बैठा करके ट्रम्प साहब ने जंजीर वंजीर बांध करके भिजवाए। हाँ, बड़ी उस पर बात हुई कि ऐसे नहीं भिजवाना चाहिए था यार, जो भी है ये तो थोड़ा ठीक नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि हम कैसी, अगर हमारे देश में कोई बाहर की देश का आता है तो हम उसके प्रति क्या रुख रखते हैं। इनको वापस भेजो सबको, जंजीर बंद हो सके तो भेजो। हम तो मिलिट्री प्लेन में हर किसी को भेजना बहुत खर्चीला सौदा है। इनफैक्ट नॉर्मल प्लेन में आप भेजते तो कंपैरेटिवली सस्ता ही पड़ता, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो और मिलिट्री प्लेन में भेज करके स्टेटमेंट पॉइंट मेक कर रहे हैं कि साहब अगर आप आओगे और तो यहीं भेजेंगे। उसके बाद ये हुआ कि ब्रिटेन भी खोज रहा है अपने यहाँ कि उसके यहाँ कितने इलीगल इलीगल लोग इमिग्रेंट्स हैं, हैं। ये उसके लिए शब्द क्या है? एलियन। एलियंस कितने, हाँ, इलीगल ये एलियंस। सबसे बड़ा है उनका अभी। ऑफिशियल व्हाइट हाउस हैंडल से हाँ, एलियंस एलियंस लिखता बोला है। जाता है। तो कागज पत्तर नहीं है तो फिर आप एलियन ही हुए ना। उसमें कोई सहानुभूति लगती है आपको इन लोगों से जो लाया गया है? नहीं, कोई नहीं। 1 करोड़ रुपये आप देकर, ठीक है, और 3 महीने 60 दिन 45 दिन लगाकर विभिन्न देशों को लांघते हुए अमेरिका में चोरी से घुसते हो कि वहाँ रेस्टोरेंट में बर्तन साफ कर सको, तो लानत है आप पर, आपकी बुद्धिमत्ता पर कि हमारी अगली पीढ़ी जो है वो अमेरिका में कुछ कर वो लेगी। कोई तुम बहुत बड़ा इंजीनियर बनने थोड़े गए हो, आप तो मजदूरी करने गए हो ना। 1 करोड़ रुपये है यहाँ पे, कुछ नहीं करो, बैंक में डाल दो। 6 लाख रुपए साल का, 50,000 रुपये महीना। कहीं यार इज्जत की जिंदगी जियो। 1 करोड़ तो नहीं होगा था। अरे लगभग 1 करोड़ का खर्चा है जाने में वहाँ। जमीन बेच बेच के लोग जा रहे हो, तुम्हारे पास जमीन थी, हाँ, जमीन बेच के जा रहे हो आप, दुकान बेच कर जा रहे हो। उससे ज़्यादा वो मौसमी खतरे, जान के खतरे, वो जो पूरा डंकी रूट है, अरे जान जाती है। हाँ, इक्वाडोर, और वहाँ जब जंगलों में आप इतने उसमें जंगल जंगली पानी सब जानवर लांग इतने करके। हैं। हाँ, दूसरा, लोग भी जंगल, आप ही को, हाँ, आप ही को पकड़ कर आप ही से और खसोट लेने वाले। तो कई बार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि साहब पैसे तो थे, बच भी गए थे, सोचा था पहुंच जाएंगे, रास्ते में थे, पर लोगों को मालूम है कि यहाँ से लोग आते हैं तो पकड़ के वो लूट लिया, तो वो भी नहीं बचे। फिर वापस। हाँ, कनाडा से घुसते हैं, ठंड में मर जाते हैं गुजराती। और बाय द वे देखना उनका प्रोफाइल, कोई गरीब आदमी नहीं भाग के जा रहा है। वो स्टेटस के लिए एक जाता है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जो खुशहाल राज्य है वहीं के लोग जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात के थे। बिहार का कोई नहीं जाता अमेरिका, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हाँ। वो पंजाब तक ही जाता है, सबसे लंबा कश्मीर चला जाएगा, लद्दाख चला जाएगा। 3 स्टेट सबसे बड़े, गुजरात पहले नंबर पे था, हरियाणा दूसरे पे, या हरियाणा पंजाब पहले, दूसरे पे था, हाँ, फिर हरियाणा, ऐसा था। और क्योंकि यूपी में भी सबको अब आशा होती है कि ग्रीन कार्ड ले लेंगे, रेजिडेंसी मिल जाएगी, नेचुरलाइजेशन हो जाएगा, ये सब। इनफैक्ट कितने लोग कहते हैं इसमें सरकार, मतलब मुझे ये लगता है, नॉट ट्राइंग टू डिफेंड एनीबॉडी, इसमें लोग इसके निष्कर्ष निकाल लेंगे, बट इस तरह की सूरत में जो भी अभी जैसे ये सिमिलर सिनेरियो कोलंबिया की गवर्नमेंट के साथ हुआ, वहाँ भी एक प्लेन पहुँचा, कोलंबिया ने कहा साहब ये मिलिट्री में मत भेजो, हम नहीं स्वीकार करेंगे, आप नॉर्मल प्लेन में भेजो, ये जंजीर वंजीर हमारे अपने नागरिक हैं। मना कर दिया, लैंड नहीं होने दिया, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, फिर हाथ जोड़ने पड़े और स्वीकार किया। हाँ, तो उसने कोई बहुत भी जबरदस्त गवर्नमेंट, लेटर लिखा था, हाँ, जैसे कि कोलंबिया का राष्ट्रपति ना बहुत मजबूत मैचो मैन बना था। 2 मिनट में नहीं, सुधर इसमें गए। कोई भी शांत हो गवर्नमेंट गए। कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अल्टीमेटली आपके नागरिक एक इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो आप बल्कि ये कह सकते हो कि साहब हमारे यहाँ जो आपके हैं हम उनको भेजेंगे, पर इंडिया में कोई अमेरिकन रहता नहीं, तो मतलब इलीगली तो नहीं रह रहा। illegally। सो और दूसरी बात है कि भैया एक बार मामला उनके पाले में है ना, तो वो डिसाइड करेंगे कैसे भेजेंगे। हमारे यहाँ भी एंडरसन करके एक आदमी था भोपाल में, उसको हमने प्राइवेटली उड़ा दिया था यहाँ से, क्राइम कर दिया था उसने। तो उनकी अब उनकी मर्जी है, वो मिलिट्री प्लेन से भेजें, उनका प्रोटोकॉल है कि आपको जंजीरों में बांधा जाएगा। तो भारत जैसा देश थोड़े ना है कि थोड़ा सा गोरा वोरा देख के माफ कर दिए, या मित्र देश है, कुछ नहीं। रूल्स फॉर ऑल। डोनाल्ड ट्रंप का देश है अभी वो, मताया हुआ पगलाया हुआ हाथी, बिल्कुल नारंगी कलर का, वो देश का राष्ट्रपति है, कुछ भी कर सकता है वो। ऑल हेल विल ब्रेक आउट। वो तो अच्छा हुआ मस्क का सपना पूरा नहीं हुआ, मार्स पे भेज देता हूँ कि जाओ वहाँ रहो, ना इधर के ना उधर के। आजकल देख रहे हो वीडियो डाल रहे हैं ढेर सारे एनिमेटेड, मार्स पे पूरे
कॉलोनी बनी हुई है और प्लेन उड़ रहे हैं, वो बहुत अलग दुनिया में पगला, जी रहा है। काम मिला इस जोड़ी। हाँ, मस्त चल रहा है उसका पगला है यार वो। पूरा। गजा फ़लस्तीन वाले इस पे और इजराइल वाले मसले पर क्या अतरंगी सल्यूशन दिया है ट्रम्प ने करवा कि के रहेगा वो। हम ये ऐसा करो यार, तुम अपनी ज़मीन छोड़ो, इसका मोह छोड़ो, तुम होगे यहाँ, तुम्हारी मातृभूमि मानते हो, इसको छोड़ दो। ये वैसे भी क्या डिमोलिशन लैंड है, इसको आपको अरब देशों में बसवाएंगे। अरब देश कह रहे हैं हम नहीं लेंगे, नहीं नहीं आप में बसवाएंगे। और उसके पहले ये कह रहा है कि ये जो सीज़ फायर के लिए तुमने रोक दी है, इसको सैटरडे दोपहर तक जो है सबको रिलीज़ कर दो गजा। नहीं करोगे तो ऑल हेल विल ब्रेक आउट। उसके बहुत दो हैं, मतलब उसके वो बातचीत की मेज़ पे तब आता है, पहले धमकी का इस्तेमाल करके। आर्ट ऑफ द डील। टाउन ने पिछली आर्ट बार ऑफ ही डील बताया था। उसका स्ट्रेंथ है ना। पिछली बार आपने बताया था कि वो यही करता है, बिजनेसमैन है देखो वो। उसने किंग हुसैन जो है जॉर्डन के, उन्होंने कहा पहले कि हम नहीं लेंगे फिलिस्तीनियों को। ट्रम्प ने बोल दिया लेना तो पड़ेगा ही, और ये भी बोल दिया कि इजिप्ट वाला भी लेगा। ये जो बचे हुए लोग हैं सबको ले लो। 1.8 मिलियन, इनको मारना नहीं है, ये 2 देशों में बांट देंगे। और फिर ये गाजा में यहाँ पर हम लोग बीच होटल बनाएंगे, बहुत सुंदर जगह है। क्या इस मेडिटेरेनियन पे है भाई, इसराइल का जो कोस्ट है वही कोस्ट है ना वो भी। तो वो मनवा के रहेगा, पर दिस इज डेंजरस जनरली फॉर द वर्ल्ड। इससे कोई पता नहीं, इससे क्या वो आग बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझेगी। हाँ, जो फ़िलिस्तीन के बच्चे लड़के हैं जो अपनी ज़मीन इतना, मतलब वो भी एक वो है ना, डॉक्टरीन है वो भी, मतलब एक। इनडॉक्ट्रिनेटेड है सब बचपन से। तो वो तो आएंगे जैसे भी होगा। इसराइल पे अटैक तो हो गए, वेस्ट बैंक तो है ना। तो मेरे पास तो एक सोल्यूशन था, दैट ऑल्सो इन्वॉल्व क्लीनिंग ऑफ गाजा। कि वेस्ट बैंक में ना बहुत सेटलमेंट्स हैं इजरायली, बीच बीच में बहुत सेटलमेंट्स हैं, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ज़मीन तो है वहाँ, इसराइल ने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। गाजा के लोगों को वो घरों में बसा दो, और जो इजरायली हैं उनको गाजा में बसा दो। तो ये सब 2 टुकड़ा नहीं रहेगा, फिर एक टुकड़ा हो जाएगा वेस्ट बैंक, जहाँ पैलेस्टीनियंस रहते हैं, मतलब अरब लोग रहते हैं, और एक मेनलैंड इजराइल हो जाएगा। और आई डोंट नो, पर इजराइल कभी मानता नहीं है ना। इतने सेटलमेंट हैं कि गजा की पूरी आबादी आ जाए नहीं उसमें? नहीं, पूरी आबादी बनाना नहीं आ पड़ेगा पाएगी। उतना। और अरे तो बहुत सारा बना लिया है ना, उसको खाली कर दो। अभी जो दोनों की जिंदगी सांसत में रहती है वो नहीं रहेगी। फ्लैट बनवा देते हैं आपके लिए, आप इसको छोड़ दो, ये है। आपका घर टूट ही गया है, इतने हाँ झगड़े में। चूर चूर कर दिया है पूरे गाजा को, है ना। तो फिर बचा क्या है वहाँ पे? टेंट में रह रहे हैं लोग, उनको फ्लैट में शिफ्ट करो, अपने लोगों को निकालो, इधर घर बनाओ, खत्म करो। एक जगह हो जाएगा। वहाँ से पैलेस्टीनियंस अटैक करेंगे, कभी वहाँ भी- से हमास अटैक करेगा। उसको लोहा मिलेगा तो वो पाइप नहीं डालेगा, वो बनाएगा रॉकेट ही करेगा। आप अपना वो आयरन डोम से बचाओ, फिर बीच बीच में प्लेन से जाके 2-4 घर गिरा दो, वापस आ जाओ। वो बंद हो ही नहीं सकता। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। ताऊ जी, मैं सोचता हूँ जैसे 8 अक्टूबर को जो हुआ, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि रीसेंट लड़ाई को इनिशिएट हमास की ओर से किया गया, जब वो पैराशूट लेकर के कूद गए और 1100-1200 इसराइल के बंदे मारे गए, 200-250 किडनैप करके ले गए। वो 8 अक्टूबर वाली घटना नहीं हुई होती तो हम यहाँ खड़े होते या नहीं? क्योंकि एक थ्योरी ये कहती है नहीं नहीं, ये तो दिस वाज बाउंड टू हैपन, अभी नहीं तो 3 साल बाद होता, होना तो था ही। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो गजा में लाइफ बहुत अच्छी थी। ओपन एयर प्रिजन तो लोग बोलते हैं तो बोलने दो, पर गजा में लाइफ अच्छी थी। लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी जा रहे थे, उनके यहाँ सब मॉडर्न शोरूम्स थे, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट इंक्लूडिंग इंडियन रेस्टोरेंट्स बढ़िया थे, बीच रिसोर्ट्स थे, सब कुछ था। लड़ाके बहुत थे। और गजा एक ऐसी जगह है जिसको कि बहुत एड मिलता है दुनिया भर से। यूनाइटेड नेशंस की एक रिफ्यूजी एजेंसी सिर्फ गजा के लिए काम करती है, बाकी दुनिया के लिए यूएनएचसीआर है, उनके लिए यूएनआरडब्ल्यू है। तो आपको पैसे की कमी नहीं, सब कुछ सहायता मिल रही है, आप ऐश भी कर सकते थे। लेकिन करना झगड़ा था। नहीं, गुलामी का एहसास तो है ना उनको।
उनके लिए तो वो भी है ना, अपनी मातृभूमि वापस उनके लेने लिए का है कि भाई संघर्ष है। हमको इजराइल चाहिए। तो आदमी जब इस स्थिति में होता है तो फिर ये सब दुनिया की खुशियां उनके लिए मैटर नहीं करती हैं। तो वो ये लड़ाई तो जारी रहेगी ना, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, इसको मातृभूमि कोई की खत्म नहीं लड़ाई कर है वो। सकता। हम्म। या ये देखो, ये लोग कट मर जाएंगे, पीस नहीं होगा वहां पे। वहां इतिहास ही नहीं है पीस का, पीस कभी हुआ ही नहीं, वहां पे शांति हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं किसी भी शांति वार्ता इत्यादि इत्यादि में विश्वास नहीं करता। मैं जानता हूँ ये सब होगा थोड़े दिनों के लिए। ट्रम्प आया है, नेगोशिएशन हो जाएगा, लोगों की इधर उधर अदला बदली हो जाएगी, मैक्सिमम यही हो सकता है, फिर कांड होगा।